अ फर्टिलाइज़र कंपनी प्रोड्यूसेस ग्रेड ए एंड ग्रेड बी फर्टिलाइज़र। एक फर्टिलाइज़र कंपनी है वो दो तरीके का फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करती है, एक को वो ग्रेड ए कहती है और एक को वो ग्रेड बी कहती है। देखो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ग्रेड बी फर्टिलाइज़र जो वो घटिया माल है नाम बस इस तरीके से दे रखा ग्रेड ए ग्रेड बी। 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेड ए फर्टिलाइज़र सेल्स फॉर 280 पर किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेड बी फर्टिलाइज़र सेल्स फॉर 400 पर किलोग्राम। जो ग्रेड ए फर्टिलाइज़र है वो 280 रुपये किलो बिकता है और जो ग्रेड बी फर्टिलाइज़र वो और महंगा मतलब 400 रुपये किलो बिकता है। बोल रहा था ना, नाम पे मत जाना। द प्रोडक्ट्स passes through 3 cost center C1, CC1, CC2, CC3 during the manufacturing process। जो प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान 3 कॉस्ट सेंटर से पास होता है, कॉस्ट सेंटर 1, कॉस्ट सेंटर 2 और कॉस्ट सेंटर 3। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस्ड इज ₹300। जो टोटल जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगती है 1 किलोग्राम फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने में वो 300 रुपये लगता है। और इसी के तरीके से जो 1 किलोग्राम फर्टिलाइज़र है उसको प्रोड्यूस करने में जो लेबर कॉस्ट आती है वो 200 रुपये की आती है। यानी ये अब अगर आप 1 किलोग्राम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो उसमें जो आपकी मटेरियल लगती है वो 300 रुपये की लगती है और जो लेबर लगता है वो 200 रुपये की लगता है। देखो यहाँ पे दे रखा है वो पर किलोग्राम का, ठीक है, कि अगर आप 1 किलोग्राम फर्टिलाइज़र जो प्रोड्यूस करते हो तो उसमें आपकी डायरेक्ट मटेरियल लगेगी 300 रुपये की और डायरेक्ट लेबर लगेगी आपकी 200 रुपये की। अलोकेशन बिटवीन द कॉस्ट सेंटर्स इज गिवन बोले, और ये जो 200-300 रुपया जो लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल में 300 और डायरेक्ट लेबर में जो 200 रुपये लग रहा है वो उसको कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे दिखा रखा है कि कॉस्ट सेंटर में किस तरीके से अलोकेट होना है। फिर देखो यहाँ पे बता रखा है कॉस्ट अलोकेशन टू ग्रेड ए और कॉस्ट अलोकेशन टू ग्रेड बी। ये देखो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि CC1 कॉस्ट सेंटर 1 में जो 90 रुपया लगा है इसको हम दो ग्रेड में, इसको हम ग्रेड ए ग्रेड बी में कैसे बांटेंगे, ग्रेड ए में 30% और ग्रेड बी में 70%। उसी तरीके से CC2 में जो 120 रुपया लगा है डायरेक्ट मटेरियल का, वो डायरेक्ट मटेरियल का जो 120 रुपया लगा उसको ग्रेड ए ग्रेड बी में 50% बांटेंगे। और जो CC3 में जो 90 रुपया लगा है डायरेक्ट मटेरियल का उसको किस तरीके से बांटेंगे, उसको ग्रेड ए ग्रेड बी में बांटेंगे 30:70 की रेशियो में। उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर को भी इसी रेशियो में बांटेंगे ग्रेड ए ग्रेड बी में, ठीक है। ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस पर किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इज 150। अब देखो हमने डायरेक्ट मटेरियल देख लिया, डायरेक्ट लेबर देख लिया, और जो ओवरहेड है वो बता रहा है कि ओवरहेड कितना लगता है पर किलोग्राम में 150 रुपया ओवरहेड लग जाता है। तो यानी डायरेक्ट मटेरियल 300, डायरेक्ट लेबर 200 और ओवरहेड लगता है 150। ये सब मटेरियल लगते हैं सिर्फ 1 किलोग्राम फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने में। अभी तक क्या था कि ये जो ओवरहेड था इसको हम इक्वली बांट देते थे, ग्रेड ए फर्टिलाइज़र और ग्रेड बी फर्टिलाइज़र में इसको 75-75 करके इक्वली बांट देते थे ओवरहेड को। लेकिन अब कंपनी है, मैनेजमेंट है, वो कह रही है कि यार हमें ना एनवायरनमेंट कॉस्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो 150 रुपये का जो ओवरहेड है उसमें जो 90 रुपीज़ है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है इंसिनेटर कॉस्ट से, यानी एनवायरनमेंट कॉस्ट से रिलेट करता है ये 90 रुपीज़। और बाकी जो 150 में से 90 तो एनवायरनमेंट से रिलेट करता है और बाकी जो 60 है वो एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं करता है, इसलिए जो 60 है उसको इक्वली बांट दिया जाएगा। अब ये 90 है, देखो इसको किस तरीके से बांटने के लिए बोला गया एनवायरनमेंट कॉस्ट जो 90 है उसको बोला है। ये देखो हमारे पास ये टेबल दे रखी है, इसमें क्या रखा है कि ग्रेड ए जो है वो कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है। CC1 जो कॉस्ट सेंटर 1 में है उसमें 2 टन का प्रोड्यूस करता है, CC2 में 3 टन का और CC3 में 1 टन का, यानी टोटल कितना टन प्रोड्यूस करता है, टोटल प्रोड्यूस करता है 6 टन का वेस्ट। और इस तरीके से जो ग्रेड बी है वो टोटल प्रोड्यूस करता है 9 टन का वेस्ट, यानी इन दोनों का टोटल वेस्ट ये लोग कितना प्रोड्यूस करते हैं मिलकर के 15 टन जो टोटल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी टोटल प्रोड्यूस करते हैं ये एक साल में 15 किलो टन। तो अगर 1 किलो में बनाने में जो 90 रुपीज़ जो ओवरहेड है उसमें 150, 1 किलो बनाने में जो 150 रुपीज़ लगते हैं उसमें से 90 रुपीज़ किसके लिए है, 90 रुपीज़ है एनवायरनमेंट कॉस्ट से। और ये देखो ये इधर ये एनवायरनमेंट कॉस्ट है ये, ठीक है, एनवायरनमेंट कॉस्ट से रिलेटेड इधर देर का वेस्टेज का जानकारी। तो हम इसी रेशियो में 6:9 की रेशियो में ही मतलब जो ग्रेड है और ग्रेड बी में जो 90 रुपीज़ है उसका अलोकेशन करेंगे। भाई जब ग्रेड बी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो जो कॉस्ट वगैरह एनवायरमेंटल कॉस्ट वो ग्रेड बी में ज़्यादा होनी चाहिए ना, यानी 90 का 6/9 करके हम जो है ग्रेड बी में डाल देंगे और उसी तरीके से ग्रेड ए में एलोकेट कर देंगे।
अब ये कह रहा है, रिक्वायर्ड कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। पहले तो निकालनी है ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन के बेसिस पे कि जब हम ओवरहेड को जो 150 का ओवरहेड था उसको बराबर बराबर बांट रहे थे, तब क्या प्रोडक्टिविटी, तब क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी दोनों प्रोडक्ट की। अब जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो है ओवरहेड को बांट रहे हैं, तब दोनों प्रोडक्ट की क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। और उसके बाद दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के बाद आपको कि सेकंड में क्या बोला है, इसको एनालाइज करना है आपको। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा सिंपल है। अगर हम इसमें फॉर्मेट एक सिंपल सा फॉलो करें तो देखो, मैं फॉर्मेट ना ये वाला आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, ग्रेड ए और ग्रेड बी वाला। इस तरीके से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड है। नहीं, ये वाला फॉर्मेट सॉरी फॉलो मत करना, भूल जाओ। पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। जो अभी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसमें इक्वली ओवरहेड्स को बांट रहे हैं, उस हिसाब से कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी निकल करके आती है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हाँ देखो, सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही है और हमें कॉस्ट और जाननी है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी तो हमें निकल ही आएगी। तो हम जो है अब कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो ये देखो, हमने इस तरीके से लिख दिया, ग्रेड ए और ग्रेड बी। मटेरियल, ओवरहेड और लेबर लग रहा है ग्रेड ए में, उसी तरीके से ग्रेड बी में मटेरियल, ओवरहेड और लेबर लग रहा है। और 3 कॉस्ट सेंटर दे रखे हैं, CC1, CC2 और CC3, है ना। तो ये देखो, जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है CC1 में 90 का, वो ग्रेड ए में और ग्रेड बी में एलोकेट करना है 30:70। यानी देखो 30:70 में जो हमने एलोकेट किया, तो देखो 90 को किस में हमने ग्रेड ए और ग्रेड बी में एलोकेट कर दिया। यानी CC1 में जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा था 90 रुपीज़ का, उसको ग्रेड ए और ग्रेड बी में एलोकेट करना है 30:70 में। तो हमने एलोकेट कर दिया, तो इधर 27 आ गया, तो 23। तो देखो इन दोनों को प्लस करो तो 90 आ रहा है ना। यानी जो 90 लग रहा था CC1 में, देखो CC1 है ना, CC1 में मटेरियल में जो 90 लग रहा था, उसको हमने ग्रेड ए में 30% उसका डाल दिया और ग्रेड बी में डाल दिया हमने 70%। उसी तरीके से फिर जो लग रहा है मटेरियल CC2 में, उसको हमें किस 50-50 करना है। तो CC2 में लग कितना रहा है, 120 का लग रहा है, उसको ग्रेड ए और ग्रेड बी में करना है 50-50। तो 120 लगा था, तो इधर 60 कर दिया था, 60 कर दिया CC2 में। फिर CC3 में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 90 का, और इसको ग्रेड ए और ग्रेड बी के बीच में बांटना है 30:70। तो देखो इधर 27 कर दिया, इधर 63 कर दिया। तो कितना लग रहा है टोटल, 90 का लग रहा है। और 90 का CC3 में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 90 का, और इसको ग्रेड बी ए ग्रेड बी में बांटना है 30:70 में। तो इधर डाल दिया 30 में, इधर 70 में प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा। उसी तरीके से हमने लेबर को भी बांट दिया। फिर आई ओवरहेड की बारी। तो ओवरहेड में क्या रहा है कि 150 रुपये टोटल लग रहा है, उसको बराबर बराबर हम बांट रहे हैं। तो लेकिन ओवरहेड में ना किसी कॉस्ट सेंटर के बारे में बताया नहीं गया, तो हमने सीधा यहाँ पे टोटल में हमने बराबर बराबर कर दिया, 150 का बराबर बराबर 75। तो हमने इन तीनों को प्लस कर लिया और इधर भी इन तीनों को प्लस कर दिया, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई। इधर ग्रेड ए की आ रही है 265 और ग्रेड बी की आ रही है 385। और देखो सेलिंग प्राइस हमें दे ही रखा है, तो हम सेलिंग प्राइस में से जब हम ग्रेड ए के सेलिंग प्राइस में से जब हम ग्रेड बी ए का जब कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना था 15। तो 15, तो ये कितना परसेंट है, ये 5.36% है। उसी तरीके से ग्रेड बी का हमने निकाला, 400 की सेलिंग प्राइस है, 385 का कॉस्ट आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है इसका भी 15 आ रहा है। तो ये है कितने तो ये है 3.75%। एक मिनट, ये प्रॉफिट है परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट का नहीं सेलिंग प्राइस का। तो जो प्रॉफिट निकला दोनों में 15-15, तो सेलिंग प्राइस का कितना है, 280 की सेलिंग प्राइस है, तो ये इसका प्रॉफिट आ रहा है 5.36%। और इसका भी प्रॉफिट 15 है, बट इसका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है 400, तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ रही है 3.75%। ठीक है, तो ये हमने जो करंट सिस्टम है जिसमें हम ओवरहेड को इक्वली बांट रहे हैं, वो उस हिसाब से हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखी। अब हम देखते हैं कि अगर ABC के अनुसार जो हम एनवायरमेंट कॉस्ट को जो बांटेंगे, तब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी। तो एक बात तो ध्यान रखना कि देखो ABC में जब हम एनवायरमेंट कॉस्ट को बांटेंगे ABC सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसमें सिर्फ जो ओवरहेड है ना, वो भी ओवरहेड का सिर्फ जो ₹90 है वो बांटना है। मटेरियल और लेबर तो सही बटे हुए हैं। जो एनवायरमेंट हेड का जो ओवरहेड आ रहा है 150, उसका जो 90 है
सिर्फ उसको हमें बांटना है, ठीक है। तो ये दोनों को जो मटेरियल लेबर हेड जो बटा हुआ है CC1 CC2 और CC3 में, इन तीनों को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये देखो, इसको तो हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया है। बस हमने क्या किया है कि जो 90 था उसको अलोकेट किया, ठीक है। चलो 90 को तो हम बाद में अलोकेट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 150 में से 90 को तो चलो ABC सिस्टम के अनुसार अकॉर्ड करना है, बट बाकी जो रिमेनिंग 60 बचा 150 में से, उसको तो हमें इक्वली अलोकेट करना ना। तो देखो इसको हमने यहाँ पे ओवरहेड वाले में टोटल में इक्वली अलोकेट कर दिया, और जो रिमेनिंग बचा 90, ये देखो इधर रिमेनिंग कर प्लस करोगे तो 90 बचा ना, 36 + 54 कितना होता है, 90 होता है। तो 90 को हमने किस तरीके से बांटा हमें वो देखना है। ये देखो आप 90 को बांटना है, ठीक है। तो ये इसी रेशियो में 6:9 के रेशियो में बांटना है, तो यानी 90 रुपीज़ है। तो ग्रेड ए में, ग्रेड ओ को कितना जाएगा, क्योंकि ग्रेड ए कम पॉल्यूशन कर रहा है, तो × 6/15, और ग्रेड बी में कितना जाएगा 90 × 9/15, इस तरीके से बांटना है ना। अब इसमें कर दिया 90 × 6/15 करोगे तो कितना आएगा, तो ग्रेड ए में कितना जाना चाहिए 36 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन 36 को भी CC1 CC2 CC3 में किस तरीके से बांटेंगे, किस रेशियो में, तो इस रेशियो में बांटेंगे हम। उसी तरीके से ग्रेड बी में कितना पोर्शन बटना चाहिए, तो ग्रेड ए में कितना बटा 36 बट गया, तो ग्रेड बी में कितना बचा 90 का 54 बटना चाहिए। 54 किस रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में, जिस रेशियो में ये सारे कॉस्ट सेंटर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी रेशियो में बांट दो। तो हमने देखो उसी रेशियो में बांट दिया हमने, और फिर इस सबको प्लस करके टोटल इनकी कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट आ गई तो हम प्रॉफिट भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का हमें सेलिंग प्राइस पता ही है, कॉस्ट हमने निकाल लिया। तो कॉस्ट में से कॉस्ट आप इसकी ग्रेड ए का देखोगे तो वही 256 आ रहा है, ग्रेड बी का कितना रहा है 394, ये देखो 394 आ रहा है इसका, और इसका आ रहा है 256। तो लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट इसमें 24 आ रहा है, प्रॉफिट 6 आ रहा है। और परसेंटेज निकालोगे ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना, ये सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट निकला है, सेलिंग प्राइस। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 8.57 और इसका आ गया 1.5%, यानी जो 24 रुपया है वो 200 का कितना है 8.57% है, और जो 6 रुपया है वो 400 का कितना है 1.5%। अब इन दोनों मेथड से जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी निकाली, अब इन दोनों को हम प्रॉफिटेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे। देखो ये करंट मेथड है और ABC मेथड है, और ये ग्रेड बी। तो देखो करंट मेथड में 15 का प्रॉफिट आता है, और ABC मेथड में 24 और 6 रुपये का आ रहा है, और इसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप ये देखोगे कि इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है ग्रेड बी का, देखो ये कम हुआ है, पहले 3.75% का प्रॉफिट आ रहा था, अब 1.5% का प्रॉफिट है। और ग्रेड ए का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है, 5.36% बढ़ा है, और इसका 5.36 से बढ़कर 8.57 हो गया। यानी जैसे हमने एनवायरनमेंट कॉस्ट जो है वो ABC बेसिस के आधार पर एलोकेट किया, वैसे ही जैसे ही कॉस्ट अलग, कॉस्ट का पैटर्न डिफरेंट हो गया, कॉस्ट जैसे पहले इसमें कॉस्ट अलग बटी हुई और इसमें हमने कॉस्ट अलग तरीके से बांटा, ठीक है। तो इसमें अलग तरीके से जब हमने बांटा तो ग्रेड बी में कॉस्ट ज़्यादा बटी, क्योंकि ग्रेड बी ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट। हमने देखा ना ग्रेड बी कितना कर रहा है 9 टन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो ग्रेड ए कितना कर रहा है सिर्फ 16 प्रोड्यूस कर रहा है। यानी जो एनवायरमेंट कॉस्ट है वो ग्रेड बी में ज़्यादा आई है, ठीक है। तो हमने कंपेयर कर लिया। फिर थर्ड में फिर हमें रिकमेंड करना है कि जो हमने एनालिसिस किया सेकंड पार्ट में, उससे हमें कुछ रिकमेंड करना है। रिकमेंड क्या करना है, रिकमेंड यही करना है कि देखो आप या तो ग्रेड बी की जो वेस्टेज हो रही है, या तो जो पोल्यूशन फैला रहा है ग्रेड बी, या तो उसको कम कर लो, या तो ग्रेड बी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप उसका सेलिंग प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो। ये दो चीज़ें हैं, इसको ये चीज़ आप कर सकते हो।